हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने 8 तक इलस्ट्रेशंस कर ली थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैंने बोला था कि कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो आपकी इलस्ट्रेशन है नेक्स्ट वो है आपकी 9th इलस्ट्रेशन। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा बेटा। इसमें वो क्या कहता है, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। इसमें मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है 1 लाख रुपए का। सिंपल सा है, मटेरियल यूज़ दिया हुआ है तो आपको इसमें रॉ मटेरियल परचेज़ है या फिर आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। मटेरियल यूज़ का मतलब है जो आप बिल्कुल लास्ट में निकालते हैं, रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग और उसमें परचेज़ वगैरह और उसमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह जोड़ के, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस जो है वो आपकी 4000 रुपया है, वो आपको दे रखी है। इफेक्टिव मशीन आवर्स जो है वो 8 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कहने का मतलब है डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो 4000 रुपया है। वेजेस यहाँ पर क्या मतलब है, इफेक्टिव मशीन आवर्स मतलब एक मशीनरी जो है कितने घंटे काम करती है और उस पर कितनी वेजेस दी जाती है। तो वेजेस जो होगी वो 4000 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितनी हो जाएगी, 32,000 वर्क्स ओवरहेड आपके। डायरेक्ट वेजेस आपकी वही 4000 के हिसाब से। फिर उसके बाद इफेक्टिव मशीन आवर्स हो गए, मशीन आवर्स फिर हो गए। ऑफिस ओवरहेड जो है वो 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट दे रखे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 75 पैसे के हिसाब से हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपके यूनिट मैन्युफैक्चर जो हैं वो 7200 हैं। यूनिट नहीं सॉरी 8000 हैं। यूनिट जो सेल किए हैं वो आपके 7200 हैं और यूनिट्स जो सेल प्राइस है पर यूनिट वो 25 है। आपको कॉस्ट शीट तैयार करनी है। देखो, बनाए आपने 8000 है, बेचे 7200 हैं, तो 2 शीट बनेंगी। एक तो 8000 तक की बनेगी जहां तक आप टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सिर्फ उतनी पर ही ऐड किए जाते हैं जितने आपने यूनिट सेल किए हैं। अगर आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को अगर ऊपर ऐड कर देते हो तो वो तो फिर सारे यूनिट्स के हो जाएंगे। लेकिन हम बेच कितने रहे हैं, सिर्फ 7200 यूनिट अगर आप बेच रहे हैं तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो आपके किस पर लगेंगे, 7200 पर लगेंगे, ना कि आपके 8000 पर। तो पहले आप 8000 के हिसाब से एक कॉस्ट शीट तैयार कर लीजिए। 8000 के हिसाब से मटेरियल आपने कितना यूज़ किया, 1000, ठीक है। अब जो वो कहता है डायरेक्ट वेजेस कितनी है आपकी, 4000 रुपया। 4 का मतलब है जो आपकी डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो 4000 के हिसाब से हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाती हैं जो अगली हैं आपकी, वो आती है, हाँ जी, डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो आपकी कितनी दे रखी हैं, 28,000 रुपये की दे रखी हैं। उसके बाद इफेक्टिव मशीन आवर्स दे रखे हैं और मशीन आर रेट्स दे रखे हैं। इफेक्टिव मशीन 4000 काम किया और 8 के हिसाब से किया, 8 चौक 32। इसका मतलब जो आपके वर्क एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 32,000 के हैं। क्लियर है। 1 लाख रुपया आपका मटेरियल यूज्ड है, 28,000 की आपकी वेजेस। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। जो आपके वर्क्स ओवरहेड हैं वो क्या है आपके, 4000 मशीन आवर्स हैं, 8 रुपये के हिसाब से, 8 चौक 32, तो 32,000 रुपये आपका वर्क कॉस्ट वो वाली आ गई। अब वर्क कॉस्ट जोड़ने के बाद उसके बाद आपके आ जाते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में उसने क्या बोला है, 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट कितनी है आपकी, वर्क कॉस्ट आती है 1,60,000 की। अब 1,60,000 का 10% की अगर हम बात करें तो 10% हो गया 16,000 रुपया। तो इसको जोड़कर आपकी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। अब यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। अब इसमें जुड़ने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन वो क्या बात कहता है, वो कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, 1,76,000। तो हम क्या कहेंगे, 8000 यूनिट को बनाने में कॉस्ट आती है 1,76,000, ठीक है। एक यूनिट बनाने में कॉस्ट आएगी 1,76,000 भाग 8000। तो हमें कितने की निकालनी है, बेचे कितने हैं, 7200। तो 7200 की कॉस्ट कितनी होगी, तो जब 7200 की कॉस्ट होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1,63,800 रुपया। या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, दोबारा देखिए, 8000 की कॉस्ट है 1,76,000, ठीक है। एक की कॉस्ट कितनी होगी, 1,76,000 को आप 8,8000 से डिवाइड करिए तो कितने की निकालनी है, 7200 की। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो जैसे ये करता है, क्योंकि 8000 यूनिट बनाए गए, 7200 बेचे गए हैं, तो आपके कितने बच गए, 800। अब 800 यूनिट 22 रुपया कॉस्ट आती है। 800 यूनिट 22 के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दिया, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसमें आपने क्या जोड़ने हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस 75 पैसे हैं, कितने पर हैं, 72 पर हैं। तो 72 पर 75 पैसे के हिसाब से आपने क्या करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देने हैं। वो जोड़ने के बाद आपकी 1,63,000। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, अगर आप पैसे निकालते हैं 1,76,000 को किससे डिवाइड करते हैं, 8000 से,
गुना 7200 से, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी 1,58,400 रुपया आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब उसके बाद इसने सेल प्राइस की भी बात की हुई है, 25 रुपये के हिसाब से है, तो 7200 गुना को 25 करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 1,80,000। आपकी कॉस्ट कितनी आती है 1,63,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो आपका बैलेंसिंग फिगर है 16,200 रुपया एज आ क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दोबारा से सेल जो है वो उसने दे रखी है 72 रुपया 25 के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ सेल आपने निकाल ली है, इन जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर चलिए। कंपैरेटिव जिसको कहते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट में क्या होगा, मैंने आपको जब इसका परफॉर्मा करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि एक आपकी शीट जो है वो राइट हैंड साइड पर चलेगी और एक शीट आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर चलेगी। है कुछ नहीं, ये सेम सिंपल क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, आप इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें उसने क्या कहा हुआ है, 2 तरह की शीट्स आपको दी हुई हैं इसके अंदर। वो कहता है प्रोडक्शन वेजेस, एक आपको दी हुई है 3 मंथ्स एंडिंग, एक 3 महीने के पहले की है और एक 3 महीने एंड की है। उसमें कहता है प्रोडक्शन वेजेस आपको दे रखी हैं कितने रुपया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफिस के होते हैं, रॉ मटेरियल आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, टैक्स इंश्योरेंस आपके फैक्ट्री के हैं फैक्ट्री में आएंगे, लाइट वाटर फैक्ट्री के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके प्राइम कॉस्ट में आते हैं, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री पर होता है, फैक्ट्री रेंट हो गया, अनप्रोडक्टिव लेबर भी फैक्ट्री में होती है और फैक्ट्री रिपेयर भी फैक्ट्री में होती है। ये आपकी तीनों चीज़ें दे रखी हैं, एक साइड का इधर ले लीजिए, एक साइड का इधर ले लीजिए। अनप्रोडक्टिव और फैक्ट्री एक्सपेंसेस सारे दे रखे हैं, इनको जोड़ के आपकी वर्क कॉस्ट आ जाती है। उसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ दिया, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप लोगों को बेटा ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर शोइंग द कॉस्ट पर कैबिनेट एंड द प्रॉफिट पर कैबिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर। सेम इसमें भी आपको 2 तरह की वर्कशीट बनानी है। एक आपकी नंबर 1 की वर्कशीट जो है वो आपकी इस साइड बन जाएगी नंबर 1, और इस तरफ आपकी नंबर 2 आ जाएगी और बीच में आपके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बनानी है। इसमें भी आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, एक तो आपको करना है कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से और एक आपको टोटल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कितने की बात कर रहा है, 520 की कर रहा है, यहाँ पर आप कर दोगे कॉस्ट पर यूनिट की बात। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर भी उसी तरीके से एक बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ 780 यूनिट्स और इधर बन जाएगी आपकी कॉस्ट पर यूनिट की बात। ठीक है, अब ज़रा देखिए कैसे क्या क्या चीज़ है। मशीन जो है नंबर 1 2 है, लेबर आपको दे दी, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल जो है वो आपको दी हुई है 22,500 यूनिट की है। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 150 यूनिट और 520 नंबर ऑफ़ सोल्ड है, लेबर आपको है, मटेरियल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मटेरियल कितना है 1200। अब इसको ज़रा क्वेश्चंस के अंदर देखिएगा बेटा। एक का मैं बता देती हूँ, दूसरे का आप कर लीजिएगा। अब देखो उसने क्या बताया था, उसने ये कहा था कि जो 520 एक जगह तो आप कितने यूनिट बेच रहे हैं 520 बेच रहे हैं, दूसरे केस में आप 780 बेच रहे हैं, दोनों में क्लियर है। पर यूनिट वही बताया हुआ है कि जो कॉस्ट आती है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो किससे, नंबर्स ऑफ यूनिट से, जितने यूनिट्स हैं तो आपकी क्या आ जाती है पर यूनिट आ जाती है। अब मटेरियल है 12,400 का और लेबर आपकी दी हुई है। वर्क्स ओवरहेड जो है उसके बारे में इसने नीचे बोला हुआ है, जो पीछे इसकी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपका देखो बोला हुआ है कि जो वर्क्स ओवरहेड हैं वो आपके क्या हैं 100% ऑफ द लेबर हैं एंड द ऑफिस ओवरहेड 20% 5% ऑफ द वर्क है। तो आपने उसी तरीके से करना है, जो आपके वर्क ओवरहेड हैं वो आपने 100% ऑफ लेबर लेना है। लेबर कितनी है आपकी 22,540 है, तो एज इट इज़ 22,540 आपके वर्क्स ओवरहेड हो जाएंगे। उसके बाद वर्क्स ओवरहेड के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी है आपकी, वर्क कॉस्ट आती है 57,480, इसका आपने 25% लेना है, वो आपकी ये आ गई। ठीक है, अब वो 150 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेच रहा है सेलिंग प्राइस। अब आपके 520 यूनिट हैं, 150 के हिसाब से बिकेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 78,000 रुपया। ठीक है, तो 78,000 ये आ गई, यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक सो कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसी से रिलेटेड एक और इलस्ट्रेशन है बेटा, 12th इलस्ट्रेशन, वो देखिए कंपैरिजन में। वो कहता है द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द 40 पैनोस, एक 40 पैनो बनाने हैं आपने। वो कहता है 40 पैनोस विच इज़ 20 आर द ग्रेड ए एंड 20 मीन 20 पैनो ए ग्रेड के हैं, 20 आपके बी ग्रेड के हैं। वो क्या कहता है कि दोनों ग्रेड्स के पियानो को बनाने में जो पियानो जो है 80,000 रुपीज़ कॉस्ट आती है, 80,000 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है। लेकिन वो नीचे इसके साथ साथ क्या कहता है, पैनो ऑफ ग्रेड बी अर्न 55 एंड पैनो ऑफ ग्रेड ए इज़ 45। मीन जो ए ग्रेड के पैनो हैं उन पे तो कॉस्ट आती है 45%, दूसरे पे आती है 55%। तो कहने का मतलब है जो आपका 80,000 रुपये आता है उसको आपने 45 एंड 55 के रेशो में डिवाइड कर देना है, उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चंस करें। उसके बाद बेटा आपकी आती है, जैसे उसके नेक्स्ट को पॉइंट में बोला है सर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रेड एंड ऐड देयर टू 10% ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें सब में 10% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने जो कॉस्ट आती है मटेरियल की। अब इसकी कॉस्ट आती है मटेरियल की 36,000 रुपया, तो 36 का 10% 3600 रुपया, वो ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद वो आगे क्या कहता है, एंड द ट्रांसपोर्ट एंड द स्पेस ऑफ द शोरूम्स कॉस्ट इज 60 रुपीज़ पर पैनो। 60 रुपया पर पैनो के हिसाब से है, तो 20 पैनो है तो 1200 रुपया आपका वो एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस का 10% है। अब सेल प्राइस पता नहीं कितना है, तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, सेल प्राइस देखोगे। अब सेल प्राइस के बारे में वो क्या कहता है कि 3150 इन द केस ऑफ ग्रेड ए एंड इतने रुपए, ये सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। तो अगर 3150 के हिसाब से आप चीज़ को बेच रहे हैं तो आपका कॉस्ट आ गई है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका ये आ गया। प्रॉफिट के बारे में भी उसने कुछ बोला होगा, नहीं बोला हुआ, तो अब देखो क्वेश्चंस को। अब जो ये सेलिंग प्राइस आया है 6300, इसका कितने परसेंट बोला था उसने, 10% बोला था ना, तो 10% आपकी 6300 हो गया। इसको जोड़कर आपकी कितनी आ गई, कॉस्ट आ गई 47,100 और 63,000 आपका सेल प्राइस है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कॉस्ट आई है 47,100, ठीक है, और बीच में आपका प्रॉफिट और नीचे 63,000 रुपये आपका क्या है, सेलिंग। तो ये प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। ये अच्छी तरह से आपको हो गए होंगे कंपैरिजन वाले। आगे जो करेंगे वो अपॉर्चुनिमेंट ऑफ द ओवरहेड कर